With all this, I would just like to start off with मैडम कमला पोद्दार जी. मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होएगा. पहले पैनलिस्ट आप हैं हमारे लिए. मैम, आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020. 1986 में आई थी. उसके बाद में कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे 1992 में, और फिर एक ज़रूरत महसूस की गई क्योंकि हमारे देश के जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनको ये यकीन है कि अगर देश ने तरक्की करनी है तो तरक्की करने का रास्ता जो है वो एजुकेशन से ही जाता है. उन्होंने उसमें बहुत सारे चेंजेस लेकर के आए, और मुझे ध्यान है जब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी तो प्रकाश जावड़ेकर साहब जो थे वो हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री थे. अभी रिसेंटली जो ये पॉलिसी बनी है, इस पॉलिसी में फैशन डिज़ाइनिंग को इनकॉर्पोरेट किया गया है. So my question is, how do you take it? What are the positives that you derive out of this new education policy? With, of course, let it be a special reference to fashion designing, because this is something which is in thing nowadays, and this is quite an exciting thing. So my question is there going to be a fillip or impetus to the future of fashion designing? And if that is so, then what do you see the future of fashion designing? That's my question. Thank you. आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं फर्स्ट इंडिया, पवन जी, मिस्टर जगदीश चंद्रा, सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज ये मौका मिला कि मैं आपके सवाल के जवाब के साथ में जो 25 साल की मेरी एजुकेशन की जर्नी है उसके कुछ अनुभव आपके साथ साझा करूं. स्पेसिफिकली आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं एक बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि जब मैंने फैशन 1999 में शुरुआत की थी जयपुर में, पहला को एजुकेशन इंस्टीट्यूट जयपुर का था. उसके पहले जयपुर में महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, कनौड़िया कॉलेज, इस तरह स्पेसिफिकली बॉयज़ और गर्ल्स के कॉलेज होते थे. सो एक वो बहुत बड़ा चैलेंज था. और उस समय राजस्थान की जो सोच थी, राजस्थान हमारा जो एक बहुत हेरिटेज कल्चर का स्टेट था, तो इतना अलाउ नहीं करता था कि लड़कियां लड़कों के साथ पढ़े जाके. पर एक उस समय बोल्ड स्टेप लिया गया कि इसको को एजुकेशन में शुरू किया जाए. और उस समय फैशन को, आज की हम पॉलिसी की बात करते हैं, और उस समय फैशन को सिर्फ ग्लैमर देखा जाता था. इसका एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहूँगी कि मेरा फर्स्ट फैशन शो था 1999 में, और उस साल कारगिल की विक्ट्री हुई थी. तो हम कारगिल की विक्ट्री को डेडिकेट करते हुए एक शो किया था, और उसमें मुझे मीडिया बैरन्स के हेड्स ने कहा था कि मैम आप सोच समझ के फैशन शो कीजिएगा. यदि कुछ भी ऐसा एक्सपोज करने वाले कपड़े यदि आपने स्टेज पे पहना दिए तो बहुत नेगेटिव इंस्टीट्यूट की पब्लिसिटी होएगी. और आज 25 साल के बाद, बिकॉज आई एम सिटिंग इन द मीडिया प्लेटफॉर्म, वो सिनेरियो आप बोलेंगे बदल गया है एकदम. आज फैशन को ग्लैमर से हटा दिया गया है, क्योंकि जब हम लंदन फैशन वीक करते हैं तो वहाँ हम इंडिया डे करते हैं, और इंडिया डे में साड़ी पहन के रैंप वॉक होती है. एंड लंदन के लोग उसको इतना अप्रिशिएट करते हैं कि यह एक बहुत बड़ा चेंज हमको देखने मिला है. और इसी का आपके सवाल का जो जवाब है कि फैशन ग्लैमर नहीं है. फैशन एक बहुत सीरियस करियर है जिसको खाली फैशन नहीं बोलेंगे, हम इसको डिज़ाइन फील्ड बोलेंगे. क्योंकि इंटीरियर हो, टेक्सटाइल हो, फैशन हो, या हम किसी भी तरह के डिज़ाइन कर रहे हैं. आज हमने ये इवेंट भी डिज़ाइन किया है, तो इट्स कम टू दैट कैटेगरी, द बेसिक फंडामेंटल ऑफ डिज़ाइन. पहले फैशन डिज़ाइन को समझते थे कि लड़कियों की कॉलेज पढ़ लिया, शादी नहीं हो रही, तब तक 1-2 साल का फैशन डिज़ाइन का कोर्स करा दो, इट्स अ टाइम पास.
but now it's not a time pass. It's challenging career and very good future. और अब तो इस पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो स्लोगन है कि फार्म टू फॉरेन, जब मोदी जी ने एक स्लोगन दिया फार्म टू फॉरेन, जी सो आप सोच सकते हैं कि फार्म टू फॉरेन और खादी इज फैशन, अब फैशन इज खादी। तो इसको यदि हम बहुत गहराई से देखना चाहें तो हम ये सोचें कि फैशन, आज यहाँ पे हम हायर एजुकेशन में नॉलेज बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं। हर ये जो डिज़ाइन एजुकेशन है, नॉलेज तो हमें गूगल से बहुत कुछ मिल जाता है, पर जो एक स्किल बेस्ड एजुकेशन है जिसको हम टेक्निकल एजुकेशन का नाम भी देते हैं, वो आप जब सीखते हैं, और ये कोई जेंडर बेस्ड नहीं है कि फैशन डिज़ाइनर लड़कियां ही बन सकती है। और मैं यहाँ एक चीज़ मेरी सोच कहना चाहूँगी कि हम जब जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं आज के 21st सेंचुरी में, तो जेंडर इक्वालिटी की बात में माफ़ी चाहूँगी, हमारे साथ कुछ सिर्फ फीमेल वुमेन कॉलेज के मेरे भाई बैठे हैं, उनसे माफ़ी चाह के ये कहना, सिर्फ अपने व्यू रखना चाहूँगी, कोई सही गलत नहीं है। काम तो उन लड़कियों को मर्दों के साथ जाके करना है, तो वहीं से कॉलेज से वो उनके सामने खड़ी होना क्यों ना सीखे, क्यों ना उन्हें मेल फैकल्टी पढ़ाएं, क्यों हम उनमें डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर रहे हैं। सिर्फ मेरी सोच है, अगेन आई एम टेलिंग दिस विद द फोल्डिंग हैंड, सो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। मेरी सोच है ये, और सही गलत कुछ नहीं है, हर चीज़ एक परसेप्शन होती है। और राजस्थान हमारा जो है एक बहुत रिच कल्चर का स्टेट है, तो जो फैशन की बात आप कह रहे हैं कि हम फार्म टू फॉरेन का जो स्लोगन है, हमारे जितने आर्टिशियन हैं उस आर्ट को हम प्रमोट करके, हम बाड़मेर के यदि वर्क को प्रमोट करके फॉरेन में यदि हम लंदन, न्यूयॉर्क फैशन वीक में हम रैंप पे लाते हैं तो उसका हमें बिजनेस मिलता है। और हमारे आर्टिशियन भी, दिस इज ओनली फॉर नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट, दिस इज फॉर द कंट्री। हमारी जो टेक्सटाइल खादी थी जिसको, और हमारा जो फार्म टू फॉरेन का जो लोगो भी था वो चरखा ही था कि हम फार्म से उसको किए, और या हम कपास की खेती कर रहे हैं तो उसको हम फॉरेन तक लेके जा रहे हैं। पहले एक्सपोर्ट होते थे, सिर्फ कपड़े बनते थे, अब सिर्फ कपड़े नहीं जाते, अब एक कॉन्सेप्ट जाता है, एक आइडिया जाती है। और स्टूडेंट और पेरेंट्स की सोच भी, मुझे पता है कि मैंने 99 में जब एडमिशन के लिए आते थे तो पेरेंट्स आते थे कि नहीं, हमें फैशन नहीं पढ़ाना, मेरी माँ तो कह रही है कि इसको आप फैशन पढ़ाओगे तो लड़की हाथ से चली जाएगी, तो फैशन तो हमको पढ़ाना ही नहीं है। वो सोच आज बदल के एक सीरियस कैरियर में बदली है। और बहुत बड़ा रोल है कि जब किसी चीज़ को गवर्नमेंट अथॉरिटीज उसको एक उस पे लाती है तो लोगों की सोच बदलती है। और वही हम कर रहे हैं कि जयपुर के स्टूडेंट, मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूँगी कि लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क में शोज में अपने गारमेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। और ये सब पॉसिबल जयपुर वालों की दुआ के साथ। इनक्रेडिबल आई मस्ट से। और सबसे अच्छी बात एक कहना चाहूँगी कि अभी पवन जी से भी कह रही थी कि फीमेल तो कमी दिख रही है यहाँ पे, तो थोड़ी फीमेल को अगली बार थोड़ा ज़्यादा बुला ले तो लगेगा कि हाँ हमारी टीम कुछ ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, आपने जिस तरह से फैशन डिज़ाइनिंग की व्याख्या की, और एक हमको पिछले 25 साल मिनट में आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी जो अभी याद आई मुझे, कि जब पेरेंट्स आके मुझे कहते थे कि फैशन मतलब ग्लैमर है, हमारी लड़की चली जाएगी, तो एक एग्जाम्पल देती थी मैं कि हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी फैशन आइकॉन कौन है। मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी, क्या मुझे कोई उनका नाम बताएगा? मैम क्या मैं बोलूं, जवाब दूं? गैस वर्क। हाँ प्लीज। ईला अरुण जी। नहीं। ईला अरुण जी नहीं, ओके। राजमाता गायत्री देवी जी। ओह, राजमाता गायत्री देवी इज द
फैशन आइकन एंड 7 ब्यूटी में मैम, शी वॉज अ कल्ट फिगर, शी वॉज अ कल्ट फिगर, शी वॉज अ कल्ट फिगर। या सो मुझे अपने इंस्टीट्यूट को चलाने में उनका नाम लेके, जब मैं साड़ी पहन के इंस्टीट्यूट में काउंसलिंग करती थी, तो जब पेरेंट्स आके डरते थे कि हमारी लड़कियां हाथ से निकल जाएगी, तो मैं उनको कहती थी कि फैशन का मतलब सिर्फ ग्लैमर नहीं होता। राजमाता साहब इज द मोस्ट ग्लैमरस वुमेन, सर पे पल्लू ढक के, एक मोती की माला पहन के, चिफॉन की साड़ी पहन के। इसके अलावा उनका कोई फैशन अटायर नहीं होता था, स्टैंडर्ड इतने सालों से सेम था। शिफॉन का इन्वेंशन भी उन्होंने किया था। यदि कुछ वक्त तो मैं एक इस पे कुछ कहना चाहूँगी कि शिफॉन जो राजस्थान में बनता है, राजमाता साहब ने शिफॉन का इन्वेंशन किया था क्योंकि सर कवर करना पड़ता था, और सर को कवर करने के लिए भारी साड़ी से हम सर को कवर करेंगे, ये उनकी सोच थी कि उनके बाल खराब होंगे, क्योंकि शी इज अ बॉब्ड हेयर वुमेन। और इसलिए उन्होंने शिफॉन का इन्वेंशन किया कि इतनी हल्की है शिफॉन कि यदि सर को कवर करेंगे तो उनके बॉब्ड हेयर खराब नहीं होंगे। और वही शिफॉन आज, उस समय वो फ्रेंच शिफॉन यूज करती थी, उन्होंने जयपुर में उसको चामुंडी शिफॉन बनाना शुरू किया। तो फैशन एक हमारी रूट है। जी, थैंक यू। so thank you very much, ma'am, for sharing your pearls of wisdom related to the field of fashion designing. Very insightful and very helpful to the